हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बाड़मेर बालोतरा पादरू में उपस्थित हैं, जहां पूरे विश्व में ये दाड़म के जो वृक्ष हैं आप देख रहे हैं, अनार जिसको बोलते हैं, और ये अनार इसके ऊपर जो लगते हैं बड़े मोटे मोटे अनार आते हैं। ये देखो आप यहाँ पे, ये तो नया पौधा है, इसमें थोड़ा हाँ, समय ये हो गया। तो इसके ऊपर एक पौधे के ऊपर कम से कम 50 किलो अनार लगती हैं। और इस समय पूरा अनार दिखाओ सबको, कैमरा घुमाओ, ऐसे कैमरा घुमाओ, रेडी अब लाइव वाले ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हैं हम यहाँ के बहुत सारे युवा हैं, इन सारे युवाओं के साथ में हम खड़े हैं। तो राधे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम 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 राम। हरे हरे। हरे हरे। तो यहाँ ये अनार लगे हैं। तो यहाँ ये सारे युवा जो हमारे भारत का भविष्य है ना, ये युवाओं में वो शक्ति ऊर्जा होती है कि इन युवाओं के माध्यम से हम अपने देश को, जगत को, विश्व की शांति प्रदान कर सकते हैं। तो प्रभुपाद अपने युवा अवस्था में थे, तो एक बार वो अपने एक संत महात्मा से मिलने के लिए गए। उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो वो जब वहाँ पर गए तो सत्संग चल रहा था, प्रवचन चल रहा था। तो अभय चरण नाम था उनका। क्या नाम था? अभय चरण। उनकी उम्र थी 22 साल की। तो वो एक मेडिकल कंपनी में मैनेजमेंट का काम करते थे। तो उनका एक मित्र आया और उन्होंने कहा कि अभय चलो मैं तुमको एक साधु से मिलाता हूँ। क्या कहा? एक साधु से मिलाता हूँ। अभय ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई साधु से नहीं मिलना है। बोला क्यों नहीं मिलना है? बोला हमारे घर पे रोज साधु आते हैं, है ना, तो हमारे पिताजी उनको खूब दान दक्षिणा दे करके भोजन करा के भेजते हैं। और आजकल जो है साधु, कोई सही साधु रहा ही नहीं, हाँ, सब सीटिंग वाले साधु हैं, तो जो पाखंडी हैं, इसलिए मैं किसी साधु से मिलना नहीं चाहता। तो उस समय उनके मित्र ने कहा अभय बाबू ऐसा नहीं है, मैं जिस साधु से तुमको मिलाने जा रहा हूँ वो ऐरे गहरे साधु नहीं है, वो पाखंडी नहीं है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो अभय ने कहा नहीं नहीं, सब ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मुझे कोई साधु से नहीं मिलना है। तो फिर उस समय उनका मित्र ने कहा कि एक बार चलो तो सही, एक बार मिलो तो सही आप उनसे। तो फिर वो कहा कि चलो मैं आऊँगा, मगर ज़्यादा समय नहीं करूँगा, 5 मिनट हम मिलकर तुरंत आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब वहाँ पर गए तो प्रवचन चल रहा था व्यासपीठ पर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बैठे हुए थे। ये कलकत्ता की घटना है। तो जब कलकत्ता में वो सत्संग में गए तो सबसे पीछे जा कर के बैठे। तो सबसे पीछे जा कर के जब बैठे तो उस समय उन्होंने प्रवचन में, जैसे वो दोनों अभय और उनका मित्र पीछे बैठा है, तो उनको कहा कि अरे अभय, अरे आप पढ़े लिखे युवा हो, आप अंग्रेजी जानते हो, आप क्यों नहीं अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप भगवत गीता भागवतम का प्रचार करते। तो फिर उस समय अभय कुछ बोले नहीं, मगर दूसरी बार कहा, अभय ने सोचा कि किसी और को बोल रहे होंगे, क्योंकि कभी मिले तो नहीं, कभी जान पहचान नहीं। अब आप जैसे आप आए और मैं बोल रहा हूँ तो आप सोच रहे हैं पता नहीं किसको बोल रहे हैं। मगर जब दूसरी बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा आई से टू यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ, हाँ, आप पढ़े लिखे युवा हो, आप क्यों नहीं अंग्रेजी में, इंग्लिश में भगवत गीता भागवतम का प्रचार करते पश्चिम देश में जा करके। तो अभय ने कहा कि मैं? बोला हाँ। अरे बोला मैं तो भगवत गीता के बारे में जानता ही नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ। और दूसरी बात है कि आज सारे देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही है, सारे देश में आग लगी हुई है। तो उसमें ये 1945 की बात है, तो उसमें आज़ादी की जंग छिड़ी हुई थी, सुभाष चंद्र बोस वगैरह सब उसमें लड़ रहे थे। तो कहा कि सारे देश में आग लगी हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में कौन भगवत गीता के प्रवचन सुनेगा?
भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हो? इसके पहले देश कई बार आज़ाद हुआ है, कई बार गुलाम हुआ है, आगे भी कई बार आज़ाद होगा और कई बार गुलाम होगा। मगर असली आज़ादी क्या है? असली आज़ादी है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इसको कैसे रोका जाए? बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना, ये वास्तव में असली आज़ादी है ना। तो अभय बाबू ने सोचा कि अरे आज तक ऐसी बात तो किसी साधु ने बताई नहीं हमको, हाँ, तो ये तो कुछ विशेष बात बता रहे हैं। तो तब अभय को लगा कि रियल में ये ऐरे गहरे साधुओं की तरह साधु नहीं है, ये वास्तव में भगवान के दूत हैं। ये भगवान के दूत बन करके ये संदेश देने के लिए आए। तो अभय बाबू गंभीर हो गए, सीरियसली हो गए। तो उस समय उन्होंने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए, हाँ, और अनेक अनेक प्रश्नों के उत्तर जो उनके मन में थे, जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला था, वो सारे प्रश्नों के उत्तर। जैसे असली समस्या क्या है, जीवन की असली समस्या क्या है? हम लोग क्या सोचते हैं? हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं सुकून से रहूं, आनंद से रहूं, शांति से रहूं, हाँ, कोई प्रकार की समस्या नहीं चाहिए, हमेशा वो आनंद में रहना चाहता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वास्तव में हम कौन हैं? हम उस सच्चिदानंद के अंश हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है, जहाँ से भागवत शुरू होती है। भागवत माता में सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कहता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप वाला। तो जब एक पिता में जो गुण होगा, वही पुत्र में गुण आएगा। तो भगवान हमेशा आनंद में रहने वाले हैं, तो हम उनकी संतान हैं, तो क्या हमारे अंदर वैसे ही गुण नहीं आएंगे? हाँ? तो वैसे ही गुण हमारे अंदर इसलिए हैं कि हम उसी पिता की संतान हैं, और उसी पिता की संतान होने के कारण हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। मगर वो आनंद की प्राप्ति कैसे हो, हाँ, उस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए, ये लोगों को पता नहीं है। और इसलिए वो आनंद की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग गलत तरीके अपनाता है, हाँ, जैसे शराब पीता है, हाँ, अपने मित्रों के साथ में एंजॉय करता है, हाँ, अफीम चरस गांजे पीते हैं, गुटखा खाते हैं, चाय बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खाते हैं। तो वो व्यक्ति सोचता है कि यही इंजॉयमेंट है। सिनेमा देखने जाता है, हाँ, यूट्यूब फेसबुक पे बहुत कुछ नंगे दृश्य देखता है, तो सोचता है कि यही आनंद है, मगर वो आनंद नहीं है। फिर कुछ इससे थोड़ी और आगे स्थिति जाती है, तो उसको मन में रहता है कि अब खूब पैसा कमाऊंगा, हाँ, और फिर सोचता है कि पैसे खूब कमाऊंगा तब आनंद में रहूंगा। मगर हम लोग संसार में देखते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति है, मगर फिर भी उनको सुकून नहीं है, शांति नहीं है। देखा है कि नहीं हमने? हाँ, ये तो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं ना, कि जिसके पास में खूब सारा धन है, हाँ, या जैसे यहाँ पे ये दाड़म के गार्डन है, कई लोगों के पास में 100-100, 200 एकड़, 500-500 एकड़ में गार्डन है ना, मगर फिर भी उनको सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। तो इसका मतलब धन में भी सुख नहीं है। फिर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरा बहुत बड़ा बंगला हो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, खूब सारे नौकर चाकर हो, मगर क्या उस बड़े बंगले में रहने वाला व्यक्ति भी सुखी है, आनंद में है? नहीं है, क्योंकि उस घर में भी अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। बाप बेटे का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का लड़ाई चल रहा है, और लड़ाई झगड़े का मूल कारण क्या है? 3 कारण। 3 कारण क्या है? जर, जोरू और जमीन। जर, जोरू और जमीन, ये 3 लड़ाई झगड़े के मूल कारण है। आज आप अगर देखो, पुलिस केस, कोर्ट में अगर कोई केस होता है, तो पुलिस सबसे पहले उसकी तहकीकात करने के लिए कहाँ ढूंढता है कि इसके पीछे कोई स्त्री तो नहीं है। तो जितने भी कोर्टों में केस चल रहे हैं, उसमें या तो स्त्री
कारण होगा। हाँ, स्त्री के लिए वो कुछ न कुछ ब्लैकमेल करेगा, बलात्कार करेगा, गलत कार्य करेगा, तो स्त्री। और दूसरा है जोरू, हाँ, दूसरी की पराई स्त्री के ऊपर हाँ नजरें लगाना, जोरू। और तीसरा है जमीन। दो भाइयों में झगड़ा किसके लिए होता है? जमीन। होता है ना, छोटी जमीन हो या बड़ी जमीन हो। हाँ, जो बचपन में माँ बाप के साथ में खेल कूद के बड़े हुए, जिन माँ बाप ने बड़े प्रेम से उनको पाला पोसा, और वो भाई भाई आपस में खूब प्रेम से रहते थे, मगर वही जमीन, वही धन उसके दुश्मनी का कारण बन जाता है। तो ये संसार में जो भी संबंध है वो कब तक है? जब तक आपकी गरज कोई व्यक्ति कब करता है? जब उसका काम बनता है। जैसे काम बन गया आपको छोड़ देगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में व्यक्ति आपकी गरज तब तक ही करेगा जब तक आपसे फायदा हो, यानी जब तक आपसे इंद्रिय तृप्ति होती रहेगी तब तक वो वाह वाह करता रहेगा। मगर जैसे उसका काम बन गया आपको कोई पूछेगा नहीं, चाहे घर परिवार का व्यक्ति हो, भाई हो, या और कोई समाज का व्यक्ति हो। हाँ, दूध में से मक्खी निकालते से निकाल के फेंक देगा। तो ये स्वार्थ की दुनिया है। ये संसार के जो संबंध हैं वो संबंध शाश्वत नहीं है, ये निस्वार्थ संबंध नहीं है। मगर भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो जन्म जन्मांतर का है, क्योंकि भगवान सुहृदयानाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रचन्ति। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और वो भगवान हमारा तब तक साथ नहीं छोड़ते हैं जब तक हम उनको शरणागत होकर के उसके धाम को नहीं जाते। यहाँ तक कि जीवात्मा, ये मनुष्य जीवन मिला, मगर उसका दुरुपयोग करने के कारण वो गंदी नाली का कीड़ा बन जाता है, विष्ठा का कीड़ा बन जाता है, तब भी भगवान उसके हृदय में रहते हैं। और भगवान कहते, देख रहे कितना सुंदर मनुष्य शरीर मैंने तुझे दिया था मेरा भजन करने के लिए, मगर तेरे कर्मों के कारण तू गंदी नाली का कीड़ा बन गया, विष्ठा का कीड़ा बन गया, अब तो कम से कम मेरे पास आ जा। तो भगवान तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान सबसे परम प्रिय मित्र है। आपके कोई भी कष्ट है, तकलीफ है, आप दुनिया के आगे रोओगे तो क्या होगा? दुनिया आपके ऊपर हंसेगी और आपकी एक की चार बातें जाकर के आगे बताएंगे। मगर वही रोना आप अकेले में एकांत में भगवान के सामने बैठ करके रो, अपनी जो भी समस्या है, तकलीफ है, भगवान को बताओ। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के माध्यम से आप अधिक से अधिक भगवान के चरण में अकेले सुबह में 4-5 बजे उठ करके, सारी दुनिया जब सोती है तब आप उठ करके अपने हृदय की बातें भगवान को बताओ। आप अपने बिजनेस पर जाते हो तब भी भगवान को बताओ, है ना। पूरा दिन ड्यूटी करके जब शाम में घर में आते हो तब भी भगवान को बताओ। तो इससे क्या होगा? भगवान हमारे हर बात को सुनेंगे। जैसे आप सुबह में ऑफिस जाते हो, ड्यूटी पे जाते हो, माता पिता का चरण स्पर्श करके जाते हो। घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग होते, बेटा कहाँ जा रहा है? बोला माता अभी मैं दुकान पे जा रहा हूँ। शाम में आते तो बेटा आ गया? बोला हाँ या माता। तो ऐसे रिपोर्ट देने से वो बड़े बुजुर्ग प्रसन्न होते हैं। तो भगवान हमारे पिता हैं, उनको जब हर चीज़ बताएंगे तो वो हमारे परम प्रिय मित्र बनेंगे। तो इसलिए जीवन का सबसे सरल तरीका है भगवान के साथ रिलेशन बनाना, और रिलेशन बनाने के लिए उसको नाम से पुकारना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? भरत भाई। अब इतने सारों में अगर मैं ए भाई तो कौन सुनेगा? मगर मैं कहूँगा कि भरत भाई। आपका नाम? नरेश भाई। तो तुरंत नरेश भाई बोलूँगा, भरत भाई बोलूँगा, आपका नाम लेकर के पुकारूँगा तो आप तुरंत ही, अरे कोई तो मुझे बुला रहा है। तो हम भगवान को बुलाना है तो पहले तो पता होना चाहिए कि भगवान है कौन, भगवान का नाम क्या है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कहाँ रहते हैं भगवान? गोकुल में। नाम क्या है? कृष्ण। तो फिर उनके माता पिता कौन है? कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है,
ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। तो भगवान को नाम से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सुने। अब हम थोड़ा सा आपके मन में कोई